शास्त्र प्रमाण है, संत महात्माओं का जीवन प्रमाण है, सज्जन पुरुषों का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने भजन किया है, करते हैं, उनका जीवन भी हमारे सामने प्रमाण रूप में है। मगर अगर ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी समझने की इच्छा हो, तो सारी बातें खुली खुली अपने आप समझ में आने लगती है। ये व्यास जी का असंतोष। अब नारद जी ने व्यास जी ने पूछा, महाराज आपको ये जीवन जो प्राप्त हुआ है इसका क्या इतिहास है, ये कहां आप कैसे हुए ऐसे? तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र था। एक दासी का लड़का था, वहां मेरी गांव में सेवा करती थी, दासी का काम करती थी, घर में बर्तन मांजती थी लोगों को। छोटा सा बालक था, मैं भी उसके साथ में जाता आता था। उस गांव में एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे थे, जिन्होंने वहां चौमासा किया। तो उनकी सेवा में मेरी मां भी लगी रहती थी, मैं भी अपनी मां के साथ वहां जाया करता था। और उनकी बातें जो कथा में कहते थे, जो सत्संग करते थे, वो मेरी रुचि थी उस सत्संग में। बचपन से ही मेरी रुचि संसार में हुई नहीं, कभी मन मेरा संसार में लगता नहीं था। मगर जब संत महात्मा पधारे और उन्होंने सत्संग जब किया तो मेरा मन उसमें रंगने लगा, रुचि होने लगी, बड़े ध्यान से सुनता था मैं उनको। फिर जो उनके बचा हुआ अन्न झूठा उच्छिष्ट अन्न होता मुझे मिल जाता था, मैं भी खा लेता था। मैं आके साथ किसी टहल चल मैं भी करने लग जाता था और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा समय बीता, 4 महीने। चातुर्मास पूरा होने पर वो संत महात्मा जब जाने लगे, उनको मुझ पर बड़ी दया आई कि छोटा सा बालक है, बोले हम मुंह करके देखो बेचारा रोज आकर एक कथा में बैठता है। मगर वो उनकी दया से मुझे उनको लगा कि इस बालक के लिए कुछ हमें भला करना चाहिए, जो इतना बिल्कुल विशुद्ध भाव से आकर के खाली बैठता है, कुछ पूछता भी नहीं है, कुछ चाहता भी नहीं है, और मन उसका इसमें रुचिपूर्वक लग रहा है, ये भी दिख रहा है। तो महात्माओं ने जाते समय, वो खुद सुना रहे अपनी कथा, जाते समय एक युक्ति बता दी कि ये मंत्र है बेटा, इस तरह से भजन करना, ये तुम्हारा साधन है, तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, ये आशीर्वाद देकर चले गए। तो मैं उनके बताए हुए रास्ते पे अपना जैसे नित्य कर्म करता था, संध्या वंदन जो पूजन पाठन जो भी। मगर वो भजन में मेरा बाधा थी मेरी माँ की बूढ़ी हो चली थी, धीरे धीरे उसकी सेवा भी करनी पड़ती थी। तो माँ को छोड़ करके 24 घंटे मैं कहीं भजन कर लेंगी, कहीं जा नहीं सका। खैर मैं अपनी माँ की सेवा में रहता था। एक दिन मेरी माँ प्रातःकाल गाय दूहने के लिए जब उठ के बाहर गई तो एक सांप ने उसको डस लिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। देखिए उनका विचार, उन्होंने ये कहा इस बात की, इस घटना को इस तरह से कि भगवान, उस काल भगवान की बड़ी कृपा हुई जिसने आकर के मेरी माँ को डस के हर के ले गया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा थी भगवान को और मेरे बीच में मेरी माँ, वो भी भगवान ने हट ली और मैं मुक्त हो गया। स्वतंत्र जीवन भजन करने के लिए मैं हो गया और फिर मैं भजन करने लगा। घर छोड़ के चला गया, एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गया। महात्मा ने मुझे सब कुछ बता ही दिया था, उसके अनुसार मैं भजन करने लगा। भजन करते करते चित्त शुद्ध होने लगा तो रोमांच होने लगा। ये देखो जो भजन करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध होता है, आनंद जब आता है भगवान की कृपा से, मन जब ऊपर उठने लगता है, ये लक्षण, ये चिन्ह हमको मिलते हैं। कभी कभी एकदम ऐसा रोमांच होने लग जाता है, आनंद हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चित्त शुद्ध होने लग जाता है, अश्रुपात होने लगते हैं। कोई कारण नहीं है रोने का, कोई सामने प्रत्यक्ष कारण है भी नहीं, पर फिर भी अपना आप ही अंदर से आनंद के अश्रुपात होने लगता है। चित्त इतना एकाग्र होना लग जाता है, उसमें जगत की कहीं स्मृति ही नहीं रहती, याद रहती नहीं, जगत की कोई बात प्रपंच याद रहती ही नहीं उस चित्त में, जगत कहाँ रहता ही नहीं है कहीं। केवल वो मन जो है भगवान की ओर उस यात्रा में जब चल पड़ता है, उधर जब अग्रसर होता है, तो यात्रा सीधा मन जो है भगवान की ओर ही लक्ष्य करके मन चलता है। जगत उसका पीछा छोड़ देता है, छूट जाता है। जगत को छोड़ने से जगत नहीं छूटता, भगवान से जुड़ने से जगत अपने आप छूट जाता है, उसका मोह छूटता है और कुछ नहीं छूटता। और वो छूटने के बाद जब बिना मोह के हम सद्भाव से, समभाव से जब कर्म करेंगे तो उसका तो कुछ आनंद ही अलग होगा। मोह से किए हुए कर्म का फल तो हम देख ही रहे हैं, मगर सद्भाव से, प्रेम से सबके साथ करेंगे कर्म फिर भी करेंगे, मगर मोह जनित नहीं, प्रेम वश होकर जब करेंगे तो उसका जो हमें जीवन में वापस उसका जो व्यवहार के रूप में जो आदर सत्कार प्रेम स्नेह मिलेगा, वो तो करने से ही समझ में आएगा। वो समान भाव से करेंगे सब लिए। तो होते हुए तो नारद जी ने कहा मेरा एक ऐसी अवस्था हो गई, मेरा चित्त एकदम, चित्त जो है पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया।
एकदम विलीन हो गया भगवान में, और मेरी आंखों बंद आंखों के समान सामने समाधि लग गई। समाधि में मेरे को भगवान के दर्शन, उस चिन्मयी मूर्ति के दर्शन होने लगे। मगर उस समाधि सुख में मैं इतना लीन हो गया कि भगवान सामने दिख रहे हैं, मगर मैं आंखें खोल के उनके दर्शन नहीं कर पाया, आंखें खोल नहीं सका। ऐसी समाधि सुख की जकड़न हो गई कि उसके कारण से मैं आंखें खोल के भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। तब एक आकाशवाणी हुई कि खेद है, भगवान ने कहा खेद है, इस जन्म में मुझे तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। मैं द्वार पे आ गया, दरवाजा खटखटाया, तुमने आंखें खोली नहीं, मैं लौट रहा हूं, तो इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। ये पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा जब सृष्टि का कल्पांत होने लगा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और जब सारी सृष्टि में ब्रह्मा जी भी जब भगवान के प्रलय में उनके पेट में समाने लगे, तो ब्रह्मा जी के नाक के में घुस करके मैं भी भगवान के अंदर चला गया। और जब सृष्टि की रचना हुई वापस, तब मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वापस शरीर धारण करके आया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे ये वीणा जो वाद्य यंत्र जो है हाथ में थमा करके अपने नाम का प्रचार करने की आज्ञा की। अब तुम जो है मेरे अधिकारी पुत्र हो, मेरी सृष्टि में मेरा नाम का कीर्तन संकीर्तन करके जीवों को जगा के उनको जीवन के कल्याण के रास्ते पर लगाने के लिए अब तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमको एक काम सौंप दिया गया है। नारद जी आज भी सृष्टि में हैं और अंत तक रहते हैं। जो भी भगवान का कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गुणगान, भगवान के बारे में बात करके लोगों को जगाते हैं, वो सब नारद के ही स्वरूप है, जिनका जीवन में अपना कोई काम नहीं है, केवल लोगों को जगाना, लोगों के साथ जोड़ना, भगवान की बातें करना, भगवान में रुचि पैदा करना, और उसमें अगर कभी कोई समस्या आती हो उस मार्ग में, उस समस्या में सहयोग देना, उसमें समाधान करना, उसकी युक्ति बताना, जिसका जीवन केवल इन्हीं के लिए है, भक्ति पूर्वक कराने के। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। भावों के कारण, भावों में प्रबलता दे करके जो उस मार्ग में ले जाते हैं, वही नारद जी आज इस रूप में भी अनेक शरीरों में नारद जी विचरण करते हैं। अगर नारद जी नहीं हो तो संसार में क्या रहेगा? भक्ति कैसे मिलेगी? भाव कौन पैदा करेगा? भक्ति का दुख दूर करने के लिए तो नारद जी थे, नारद जी ने दुख दूर किया। और नारद, अब ये तो वाचात है शब्दों की। नारद है कौन? जिनके जीवन में संसार नदारद हो गया है ही नहीं, वो नारद है, वो नारद है, गायब हो गया। जिनके जीवन में संसार का भाव, लोक भाव ना गायब हो गया, उनके जीवन में संसार के प्रति कहीं मोह आसक्ति है ही नहीं, मगर सबसे प्रेम है। मोह तो कुछ ही लोगों के साथ होगा, स्वार्थ होगा, पक्षपात हो जाएगा, मगर प्रेम जो है वो पक्षपात नहीं करता और न किसी की अपेक्षा करता है, न किसी से कुछ चाहता है। प्रेम तो सबको समान रूप से सबको देने वाला होता है, वो अपने लिए कुछ चाहता नहीं। जो लेने की इच्छा करता है और उसमें कुछ आसक्ति सी दिखाई देती है, वो तो मोह है। जिनको प्रेम हो जाता है उसको लेने की, वो तो पूर्ण तब का आप्तकाम है, वो तो सब समान रूप, जो उसके सामने आएगा उसको बांटेगा समान रूप से। साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि में हार, वो भेद ही नहीं करते कौन दुष्ट है कोई साजन है। जो आ गया उनके सामने समान रूप से बांटेंगे उसको, सब ले जाओ, सबके लिए खुला है। वही सत्य होते हैं, वही भगवान के प्रेमी होते हैं। ये नारद जी ने अपना पूर्व जन्म और इस जन्म की कथा उन्होंने सुनाई, संतों की महिमा बताई। संत जब कृपा करते हैं तो जीवन में क्या नहीं हो जाता। संतों के संग से बचपन में जो उनको मिला, उसमें जो संस्कार उनके पल्लवित हुए, जो बीजारोपण किया गया, उससे उस पूरे जन्म में वो जीवन वहां तक चला गया। मगर साधन करते करते कहीं मेरी वो उस झगड़न से निकल नहीं पाया, तो अगले जन्म में फिर मुझे फिर आना पड़ा। मगर मेरा जो कुछ किया हुआ नष्ट नहीं हुआ, वो मेरे साथ ही आई वो पूंजी, और उसके आधार पर भगवान ने मुझे कृपा करके दर्शन दे करके जगत में उनके नाम की कीर्ति का प्रचार करने के लिए मुझे नियुक्त कर दिया, अपनी सेवा में लगा दिया। मेरा जीवन सफल हो गया, ये नारद जी कहते हैं। तो संतों की महिमा है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे हैं, संतों के दास हैं, भगवान संतों के दास हैं, भगवान संतों के ऋणी हैं, भक्तों के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। अगर आज वो जानते, अगर ये नहीं होता तो मुझे कौन जानता? भगवान को जनाने वाला, बताने वाला कौन है? वो जानते हैं अगर ये मैंने सृष्टि तो बना ली, सारा संसार बना लिया, मगर मुझे मैं हूं क्या ये कौन जानता अगर ये संत महात्मा नहीं होते? और कौन मुझे आनंद देता और कौन है मेरी सृष्टि में आनंद देता? ये संतों की महिमा तो केवल भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो उन संतों के पीछे पीछे जाता हूँ, जहां संत जाते हैं मैं पीछे चला जाता हूँ। और पीछे इसलिए जाता हूँ कि उनके चरणों की
ठोकर से जो रग उड़ती है, मैं पीछे रहूंगा तो उड़ करके मेरे अंग पे लगेगी, जिससे मेरा देह शुद्ध होगा, मेरे देह की कल्याण हो जाएगा। उसके लिए, उस कामना से मैं उनके पीछे चलता हूँ। जहाँ संत जाते हैं मैं पीछे चला ही जाता हूँ, संतों के साथ ही रहता हूँ। उद्धव को भगवान ने कहा, उद्धव वो संत सदा अति प्यारे, मगर संत हैं कौन? बोलिए, संत कौन है? कौन से संत भगवान को प्यारे हैं? बात बनाई जग ठग्या, बातें करके जब को ठग लेते हैं, वही सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें करते हैं। लोग समझते हैं जैसी बातें करते हैं वैसे ही होंगे ये। बात बनाई जग ठग्या पर मन समझायो नहीं, अपने मन को नहीं समझाया, औरों को समझाने में लग गए। बात बनाई जग ठग्या मन समझायो नहीं, कहे कबीर मन ले गया 184 माही। कहे कबीर मन ले गया 184 माही। मैं तो उन संतारा दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतारा दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उड़े संतारा दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उड़े संतारा दास जिन्होंने मन मार लिया। मन माया तन बस किया भई भरम ना तो। मन माया तन बस किया भई भरम ना तो। राम भई भरम ना तो। मन माया तन बस किया भई भरम ना तो। राम भई भरम ना तो। बाहर तो कछु दिखे नहीं, बाहर तो कछु दिखे नहीं, बाहर तो कछु दिखे नहीं, बाहर तो कछु दिखे नहीं। भीतर चमके मारे नूर जिन्होंने मन मार लिया। बाहर तो कछु दिखे नहीं, बाहर तो कछु दिखे नहीं, भीतर चमके मारे नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उड़े संतारा दास जिन्होंने मन मार लिया। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम। राम जी नहीं किसी से काम। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम। राम जी नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं। बलिहारी और संतानी रे, बलिहारी और संतानी रे, बलिहारी और संतानी रे, बलिहारी और संतानी रे।
प्रकाश जिन्होंने मन मार लिया। भैयारी और संतानी रे, भैयारी और संतानी रे, प्रगट किया प्रकाश जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनके संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। पिया प्याला प्रेम भया मोह सब दूर, पिया प्याला प्रेम रे भया मोह सब दूर, राम जी भया मोह सब दूर। पिया प्याला प्रेम रे भया मोह सब दूर, राम जी भया मोह सब दूर। माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु ऐसा मिलिया। सजई मोती बोले जिन्होंने मन मार लिया। माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु ऐसा मिलिया। सजई मोती बोले जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनके संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरकी हीरा सतगुरु स्वामी दियो अमीर सपार, नरसी हीरा सतगुरु स्वामी दियो अमीर सपार, राम जी दियो अमीर सपार। नरकी हीरा सतगुरु स्वामी दियो अमीर सपार, राम जी दियो अमीर सपार। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। गावे गावे लाया महाराज जिन्होंने मन मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, प्यार करे लाया महाराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनके संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। अनंत को कोई संत महात्माओं की जय। और जिन्होंने मन मार लिया वही भगवान के आश्रित हुए, उन्हीं को भगवान का आश्रय मिला। केवल उन्हीं को जगत में भगवान के सिवाय और किसी का भरोसा नहीं करते हो और किसी से अपेक्षा भी नहीं करते। ऐसे महापुरुष संत जो हैं जिनका खुद का भगवान में पूरा भरोसा हो गया, उनके संग से ही हमारे जीवन में भी भगवान का भरोसा वो दे सकते हैं, समझा सकते हैं। एक ही परमात्मा भरोसा करने के लायक है। उन्हीं का विश्वास करो, उन्हीं के चरणों में रहो, जीवन आनंद मंगल आनंदमय जीवन हो जाएगा। और ऐसे संत कहीं मिल जाएं जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, हमसे कुछ नहीं चाहते जगत में। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। ये संबंध है। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ला, जगत में कुछ भी इच्छा नहीं उसको प्राप्त करने की, न धन की, न प्रतिष्ठा की, न और किसी प्रकार की यश की, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था। क्योंकि वो तो भगवान के अधीन हो गए। जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है, उनकी व्यवस्था हम क्या करेंगे? हम अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर पाते। हाँ, उनकी कृपा से तो हमारी व्यवस्था हो सकती है, हम उनकी क्या व्यवस्था करेंगे? उनकी व्यवस्था तो भगवान ने अपने हाथ में ले ली है, और पूर्ण आनंद पूर्ण ऐश्वर्य के साथ उनकी व्यवस्था हो रही है। इतनी ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा उनके पास व्यवस्था कर दी कि हम लोगों के लिए भी वो व्यवस्था का सुख उपलब्ध कराते हैं। उनके पास चला जाओ, अब तो हमारे पास नहीं है, वहां से मिल जाएगी। ऐसे संत कहीं मिल जाए तो सुंदरदास जी कहते हैं कि कर मन वा संतारी सेवा। उन संतों की सेवा करो कि जिनके आन भरोसो नहीं, भगवान के सिवा जिनको भरोसा नहीं है, और जपे निरंजन देवा, निरंतर भगवान का भजन करते हैं, ऐसे संतों की सेवा करो। जारे आन भरो
सोनारी जाने आन बड़ो सोनारी जप निरंजन देवर वास तारी जाने आन बड़ो सोनारी जाने आन बड़ो सोनारी जप निरंजन देवर तारी सेवा निष्कामे मेरा जोगी करिए निष्कामी मेरा जोगी करिए निर्मल नाम निष्कामी मेरा जोगी करिए निर्मल नाम उपासना वहाँ संतान के पाप झड़क है वहाँ संतान से पाप झड़क है वहाँ संतान से पाप झड़क है वहाँ संतान से पाप झड़क है कड़े जो जमरा फाटर धर्म वहाँ संतान की सेवा जाने आन करो सोनारी जाने आन करो सोनारी जप निरंजन देवा कर वहाँ संतान की सेवा जारे घट में दया गरीबी जाने घट में दया गरीबी हम नाम राये जाने घट में दया गरीबी राम नाम देवा करे दास सगरो गरीबी का अर्थ दरिद्रता नहीं है, विनम्रता है। भगवान के सामने दीन जो हो गया वो कहे दास सगरम गरीबी में गुण भारी कहे दास सगरम गरीबी में गुण भारी राम गरीब निवाज है जानत है दुनिया सारी राम गरीब निवाज है जानत है दुनिया सारी जानत है सारी जहां सब जानते हैं जानत है सारी जहां पर आरा के जीव सो जाए जानत है सारी जहां पर आरा के जीव सो जाए मान धरनिया आदि फिरे मान बड़ाई खाए धरनिया आदि फिरे मान बड़ाई खाए मान बड़ाई खाए करे कोई ने न्यारी मान बड़ाई खाए करे कोई ने न्यारी कहे दास सगरो गरीबी है गुण भारी जारे घट में दया गरीबी जाने घट में दया गरीबी राम नाम लेवा जीवन मोक्ष फिरे जग माई 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 उलझने सुलझे हर कर्म वासकारी सेवा जीवन मोक्ष फिरे जग माई जीवन मोक्ष फिरे जग माई
उन्हीं संगत, सुंदर दास उन्हीं की संगत, मिलिया अलग पेवर सरपन, वहाँ संतानी सेवा। जारे आन भरोसो नारी, जारे आन भरोसो नारी, जब निरंजन सेवर सरपन, वहाँ संतानी सेवा। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। ये जो नदियां तीर्थ बन गई है वो इसलिए बनी कि संत महात्मा जाकर के वहां स्नान करते हैं, उनके चरण धोती हैं, उनके जल से संतों के चरण धो करके पवित्र हो गई, तीर्थ बन गई। गंगा यमुना सरस्वती संतों का समागम होता है, कुंभ का मेला होता है तो नदी ही, मगर क्योंकि वहां संत जाते हैं, संतों का समागम होता है, उस जल से संतों के चरण धोए जाते हैं कि जरा चरण कमल नित्य वंदना करते हैं। कौन? गंगा जमुना रेवा सरस्वती जो नित्य चरणों की वंदना करती है, ऐसे संत हैं। सुंदरदास जी कहते हैं ऐसे संतों के से अगर दर्शन हो जाए तो मिलिया अलग जो दिखता नहीं है, अभेवा जिसका भेद जाना नहीं जाता, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनका भेद समझ लिया जाता है। और वो संत ऐसे हो जो उनके चरणों से। बाकी नदियां तो बहुत है, रायपुर की नदी भी है, बहा के ले जाएगी, क्योंकि संत नहीं, संतों का यहां पर संतों का समागम हो जाए यही तीर्थ बन जाएगी। मान गंगा है, यहां भी है, कुछ संतों की महिमा से तो जो है, संतों के चरणों के प्रभाव से ये संतों के चरण जहां जाते हैं वही तीर्थ है। तीर्थ नहाए एक फल, शरीर शुद्ध होता है, एक फल मिलता है, तीर्थ नहाए शरीर शुद्ध हो जाता है तीर्थ के नहाने से। तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये संतों के मिलने से चारों फल मिल जाते हैं। मगर सतगुरु मिले असंख्य फल, कहे कबीर विचार। तो संतों का समागम ही प्रमुख है। एक संतों की समागम की वाणी कह के फिर, क्योंकि सत्संग गुरु कृपा से सारा कार्यक्रम चल रहा है, गुरु ही संतों के रूप में प्रकट होकर के हमें भागवत के माध्यम से मार्गनिर्देशन करते हैं। गुरु महाराज की आरती के बाद में इस कथा का अवसान देंगे। प्रातःकाल फिर पुनः इसी भगवान की कृपा से उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तो संत समागम करिए भाई। अब समागम केवल जाके बैठ जाओ। एक घटना है, घर में एक स्वामी जी बंगाली बाबा जो है, सब जानते हैं हमारे लोग, वो विराजे हुए थे और पीछे के कमरे में हमारे पिताजी विराजे हुए थे। सत्संग चल रहा, बातचीत हो रही, उठ के अचानक आए, बोले स्वामी जी भगवान में मन नहीं लगता, कोई ऐसा उपाय बताइए कि भगवान में मन लगना शुरू हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा भाई बहुत सारे उपाय हैं, शास्त्रों में लिखे हैं, बहुत सारे उपाय हैं, आप किसी उपाय को पकड़ के नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, योग कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी हमें तो कोई शॉर्टकट बताओ, कोई जल्दी से काम हो जाए, शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा कि शॉर्टकट तो ये है कि जिनका मन लग गया है उनके पास जाके बैठ जाओ, ये शॉर्टकट है। तो जा नजारा छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाए। संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। जान छुए पारस को, जान छुए पारस को, जान छुए पारस को, जान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन
को आस लगे चंदन की, जहाँ को आस लगे चंदन की, चंदन हो तो वार नहीं लागे, चंदन हो तुम्हार नहीं लागे। संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। जान जुए पारस को, जान जान जुए पारस को, पलक कंचन उड़ जाए, लोहा पलक कंचन उड़ जाए। संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। नौका रूप जान सतसंगा, नौका रूप जान सतसंगा, नौका रूप जान सतसंगा, नौका रूप जान सतसंगा। राम बैठो सब कुरियाई, राम बैठो सब कोई आई, और उपाय नहीं करने का, और उपाय नहीं करने का, और उपाय नहीं करने का, और उपाय नहीं करने का। सुंदर काली राम दुहाई, सुंदर गाई राम दुहाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। सुंदरदास जी ने तो भगवान राम की सौगंध खा करके कह दिया कि सत्संग है वो नाव है, वो जहाज है जिसको जहाज नौका रूप जान सत्संगा। या मैं बैठू सबको इसी नाव में आके के बैठोगे तभी भवसागर से पार होगा, और उपाय नहीं करने का। बिना सत्संग के भवसागर, सत्संग की नौका में बैठे बिना इस सागर से पार होना कभी संभव हुआ नहीं है। आज तक भी काकभूषण जी बड़े बड़े महापुरुष आज सत्संग ही करते हैं, निरंतर सत्संग चल रहा है। सत्संग की महिमा कौन जानता है? भगवान को सत्संग के लिए लालायित रहते हैं कि कहीं मेरे नाम का कीर्तन और सत्संग हो, मैं भी सुनने जाऊं। तो सुंदर काड़ी राम, और उपाय नहीं करने का, सुंदर काड़ी राम भाई। वो बोले मैं भगवान राम की सौगंध लगा के कहता हूँ कि इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना सत्संग की नौका में बैठे इस भावसागर से पार हुआ असंभव 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 है। इसके साथ हम थोड़ा सा कीर्तन करके इस सभा को अवसान देंगे। 7 दिन की कथा है। एक दिन की कथा में प्रेत योनि में आए हुए धुंधकारी की गांठ फूटी, तो इस धुंधकारी जो अंदर में ये द्वंद्वकारी मन जो बैठा हुआ है, जो द्वंद्वों से पूरा लिप्त है, द्वंद्व इसमें चलते रहते हैं जोड़ जोड़, कहीं एक विचार भी अगर घुस गया अच्छा सा और पकड़ में आ गया तो एक गांठ की हमारी इस अमान वाले द्वंद्वकारी की फूट जाएगी। और 7 विचार घुस गए तो 7 गांठें फूट गई तो 7 लोग पार हो जाएंगे निश्चित। राधे गोविंद जय जय हरे गोविंद, राधे गोविंद 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 जय हरे गोविंद, राधे गोविंद
बिना कृष्ण आधे। इन्हीं का स्मरण करते हुए, राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में समझ मन रखते हुए आज इस सत्र को हम विश्राम देते हैं। कल सुबह 10 बजे फिर प्रातः। अभी 7 दिन का एक ही दिन तो मिला है, 6 दिन और आनंद के पड़े हैं और दिन दिन बढ़ तो सब आयो, दिन दिन बढ़ेगा। भगवान का नाम ये रस कम नहीं होता। आप सब लोगों के भावपूर्ण उपस्थिति के कारण मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, क्योंकि हमें भी आपसे कुछ मिल रहा है। आप जिन भावों को लेके आके बैठे हैं उससे हमको बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तो खाली डिब्बा है, कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से मिलता है। और भगवान के प्रसाद की भोग की व्यवस्था है। प्रसाद भोग प्रसाद स्वीकार किए बिना यहाँ से कोई नहीं बना है। ऐसे यहाँ से के व्यवस्था की ओर से आपको प्रार्थना है और व्यवस्था में सहयोग देने की दृष्टि से आप प्रसाद स्वीकार करें। और फिर नहीं तो किसी के मन में कोई बात आएगी तो हम सत्यनारायण की कथा सुना देंगे। बोल गिरिराज तेरा मेरा भाव आते ही सत्यनारायण की कथा सामने है।